हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी से रिलेटेड टॉप 10 प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर 2024 और 25 में पूछे गए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इन्हें आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे हल करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिनों में करता है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मेथड जो है, पहला ही मेथड कहता है कि अगर ए का वैल्यू दिया जाए और बी का वैल्यू दिया जाए, अलग अलग काम को करते हैं, तो आपका ए प्लस बी का वैल्यू अगर पूछा जाए तो आपको करना क्या है, उन दोनों का गुणनफल कर लेना है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे 15 गुणे में और 10 और बटा में क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे। तो 15 प्लस में 10। ठीक, अब इसे क्या करेंगे, हल करेंगे तो ये 15 गुणे में 10 हो जाएगा और बटा में ये 25 रहेगा। तो यहाँ से हमें बस कैलकुलेट कर देना, आंसर हो जाएगा 5 से 55 25, 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 से 5 तिया 15। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। तो ये 6 दिन इसके लगने वाले हैं इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगर आपको सेकंड तरीका देखना है तो आप देख लीजिए। ये आपको एलसीएम मेथड से बता देते हैं कि ए अगर आपका 15 दिन में करता है और बी आपका 10 दिन में करता है, तो इनका टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल जो वर्क होगा वो टोटल वर्क होता है इन दोनों का एलसीएम। 15 और 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये आपका टाइम का रेशियो था, टाइम था। अगर आपसे कार्य क्षमता पूछा जाए, अगर इनकी कार्य क्षमता पूछा जाए तो 15 से इसका कार्य क्षमता का मतलब है एक दिन का कार्य। अगर 15 के हिसाब से 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना हुआ है, 2 काम करेगा। 15 दूना 30, 10 दिन में काम कर लेता है। अगर 30 काम करवाना है तो एक दिन में वह कितना करता होगा, 3 काम करता होगा। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमसे पूछा है ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का मतलब है इन दोनों का, 3 और 2 5, 5 के बारे में पूछा है और काम कितना करवाना है, 30। तो 30/5 लिख देंगे हम और ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 दिन। 6 दिन इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। समझ में आया, आप दोनों तरीकों से लगा सकते हैं। अच्छा ही प्रश्न है और अगर आप क्वेश्चन में आया तो आप आसानी से बना सकेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा है हमारा, ए अकेला काम 30 दिन में करता है जबकि बी अकेला वही काम 45 दिन में करता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करने के बाद सी भी इसमें, दोनों मिलकर काम करते हैं और 5 दिन काम करने के बाद सी भी इसमें जुड़ जाता है और 10 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि जो पहले आपका ए है, ये कितने दिन में करता है, 30 दिन में। बी आपका है वो कितने दिन में करता है, 45 दिन में। हमने आपको बोला था कि अगर आपको पता हो कि इसका टोटल वर्क कितना है, तो ये पता चल जाए कि टोटल वर्क कितना है, तो इनका टोटल वर्क जो है, इन दोनों का एलसीएम होगा तो 30 और 45 का जो एलसीएम होगा वो आपका 90 हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं अब हमारे पास जो टोटल काम है वो कितना करवाना है, हमें 90 काम करवाना है। ठीक, अब अगर हम, ये हमारा टाइम था, अगर इससे हम अगर एफिशिएंसी या क्षमता निकालेंगे, एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो यहाँ से अगर 30 से 90 को भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, 45 से भाग करेंगे तो ये 2 बार। तो हम कह सकते हैं ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो अगर हम दोनों का पूछे हैं तो दोनों मिलकर अगर एक दिन में काम करेंगे तो 3 और 2 5। ऐसे ही वो दोनों मिलकर कितने दिन काम कर लेते हैं, 5 दिन। तो 5 दिन का काम तो ये हो जाएगा कितना, 25। तो 25 काम कर लेते हैं कितने में से, 90 में से। तो 90 में से ये 25 हम घटा देंगे तो फिर क्या हुआ, हमारे पास शेष बचेगा। ठीक, इसके अलावा उसके बाद भी काम क्या है, इसमें एक सी व्यक्ति और आ जाता है और काम 10 दिन तक पूरा चलता है। तो कहने का मतलब ए और बी हैं वो 10 दिन और काम कर लेते हैं। तो 5 दिन का काम तो ये घटाना था, तो हमारे पास कितना बचा, 70। अभी भी हमारे पास दोनों को मिलाकर कितना हुआ, ये आपका 5 दिन का काम हो गया। अभी दोनों का 10 दिन का काम और है क्योंकि 10 दिन बाद काम खत्म हो गया है उसकी। तो 10 दिन का काम और रह गया है और काम कितने करते हैं, 5 यूनिट। तो 10 पंचे 50, यानी कि 50 यूनिट और काम खर्च करना होगा इसमें से। तो 70 में से अगर हम 50 हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 70 में से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 20 काम। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या याद रखना है आपको कि जो 20 काम है वो किसने किया होगा, सी ने। कितने दिन में किया होगा, 10 ही दिन में तो काम किया है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि 10 दिन में काम कितना होता है, 20 काम। 20 काम ही तो हो रहा है, एक बार चेक करें। अच्छा 20 काम नहीं होगा,
यहाँ पर कुछ कम होगा। क्यों? क्योंकि पहले 25 घटाना था, माफ़ कीजिए, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हमने। तो यहाँ पर दोबारा से अच्छे से इसको लिख देते हैं दोबारा से। तो आप ऐसे समझें, हमारे पास कितना है, अच्छा ये जो आया था 25 आया था, तो 25 ही तो कम करना था पहले कम, तो पहले 25 कम करते तो हमारे पास कितना होता, ये हमारा 65 बच जाता। ठीक, अब 65 काम बचा है। इसके अलावा उसने पहले 5 दिन तो काम कर लिया है, उसके अलावा 10 दिन और चला इन दोनों का काम, यानी कि इनका 10 दिन का काम और होगा, तो 10 गुणे में 5 के हिसाब से ये 50 काम और कर लेंगे। ठीक, तो इसको भी हम इस 50 में से 65 में से ये फिर 50 घटा देंगे हम, तो शेष कितना रहेगा इसका 15। अब 15 जो काम है वो बी ने 10 दिन में किया होगा। ठीक, तो ये चीज़ समझिए आपने, बी का जो है वो 15 काम कितने दिन में होता है, 10 दिन में। ठीक, 10 दिन में होता है, ठीक है ना। तो बी का जो काम है वो 15 काम वो 10 दिन में होता है। अगर एक काम पूछा जाए तो कितना होगा, 10/15 हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल उसी से काम करवाना है, क्वेश्चन में तो यही बोला है कि अगर सी अकेला उस काम को करता तो टोटल तो काम कितना था 90। अगर इसमें 90 का गुणा करना है, 90 के बारे में पूछा है, तो 10/15 तो था ही, इसमें 90 से हम गुणा कर देंगे। ठीक, तो इसमें हम 90 से गुणा करेंगे तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 15 छिक्का 90 और 6 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 60। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर सी अकेला इसी काम को करे तो ये 60 दिन में कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। लिखा है ए और बी मिलकर कोई काम 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला वही काम 30 दिन में करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। कभी भी इस तरीके का प्रश्न हो कि ए प्लस बी का वैल्यू दिया हो वो है 10 दिन, और इनमें से या तो ए या बी कोई भी एक सिंगल दिया हो उसका वैल्यू 30, तो हमें क्या करना है, और दूसरा हमसे फिर पूछा जाएगा, फिर बी हमसे क्या होगा, पूछा जाएगा। तो इस तरीके का पैटर्न हो तो आपको करना क्या है, बहुत ही आसान। क्या करना है, पहले तो इन दोनों का गुणा कर देना है ऊपर, 10 गुणे में 30। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर कर देना है, 10 माइनस 30, या आप ऐसे समझें कि 30 में से माइनस को 10 करना है, या यानी कि बड़े में से छोटा काम करना है। अब यहाँ पर हम क्या है, सिर्फ माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पर अंतर का चिन्ह लगा देते हैं। तो आप ऐसे समझें, बड़े में से घटाना है तो हमेशा 30 में से 10 ही घटेगा, बस। इसे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा 10 तो रहने वाला है, 30 भी रहने वाला है, और 30 में से 10 गया तो ये हमारा 20 बचा। ठीक, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 0 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 से 15 दूना 30, तो कह सकते हैं हम 15 दिन इसमें आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या लिखा है, 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं और उसी काम को 9 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, M1 D1 बराबर M2 D2 का। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है M1 D1 और M2 D2 वाले। तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन में, कि पहले व्यक्ति कितने थे, 12 थे, पहले कितने दिनों में काम किया था, 18 दिन में। अब व्यक्ति कितने हैं, 9 व्यक्ति हैं, और काम कितने दिन में मान लेते हैं x में। बस इसको हल करना है, हम इसमें हल करेंगे अगर, तो हमारे पास 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो x का जो मान आएगा 12 दूना 24, तो x का जो वैल्यू बनेगा वो कितना आ जाएगा, 24। तो यही हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, पाँचवें क्वेश्चन की। तो पाँचवा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, ए बी सी मिलकर कोई काम 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 12 दिन में करता है और सी अकेला 24 दिन में वही काम करता है, तो बी अकेला कितने समय में काम करेगा। तो आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। फिर अकेला ए अकेला काम करे तो ये करता है 12 दिन में, और अकेला सी काम करे तो वो करता है 24 दिन में। तो इनका जो टोटल वर्क आता है, हमने क्या बोला था, टोटल वर्क हमेशा एलसीएम होता है, तो 6 12 24 का जो एलसीएम आएगा वो 24 ही आएगा। अब देखिए, ये तो आपका टाइम था, ठीक है, ये आपका टाइम था। अगर यहाँ से कार्य क्षमता निकालेंगे, एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो यहाँ पर एक दिन का कार्य क्या निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो, अगर 6 से काटेंगे 24 को 4 बार जाएगा, 12 से काटेंगे 24 को 2 बार जाएगा, 24 से काटेंगे 24 को तो 1 बार आएगा। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, तीनों का एक दिन का काम है 4, ए का अकेला एक दिन का काम है 2, और सी का अकेला एक दिन का काम है 1। हमसे पूछा है बी अकेला, तो बी कैसे आएगा, पहले तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ए और सी का कितना आएगा 3, और 4 में से अगर हम 3 को घटा देंगे, ए बी सी में से ए और सी घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बनेगा 1। तो बी बराबर कितना, एक दिन का कार्य 1।
बी का एक दिन का कार्य है 1, तो हमें 24 काम करवाना है इसको, तो कितना बी बराबर कितना आ जाएगा, 24/1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 24 ही रहने वाला है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, 24 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर काम को 15 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर 20 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखें, ये पैटर्न बहुत अच्छा है। ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो 12 है, उसके बाद बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो आपका 15 है, और सी प्लस ए का जो वैल्यू है वो आपका 20 है। तो इसका अगर टोटल निकालना हो, टोटल वर्क जो है वो हमेशा एलसीएम होता है। तो 15, 12 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर एक एक दिन का काम अगर आप निकालेंगे तो आप क्या करना, 12 पंचे 60 तो यहाँ 5 आ जाएगा, 15 चौके 60 तो 4 आ जाएगा, 20 तिया 60 तो 3 आ जाएगा। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 5 है, बी प्लस सी का 4 है, सी प्लस ए का 3 है। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमारे पास क्या 2A प्लस बी प्लस सी मिल जाते हैं। तो इनका जो काम है वो कितना है आपका, 5 4 9 3 12, इनका जो काम है 12 हो जाएगा। यानी कि 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का जो काम है 12 हो जाएगा एक दिन का। तो एक यहाँ 6 2 से डिवाइड कर दें तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का अगर एक दिन का काम पूछा जाए तो 6 है। अब 6 से आपको क्या करना है, 60 को फिनिश करवाना है। तो कितने दिन लगेंगे, तो 60/6 करेंगे तो आपको 10 दिन लगने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या है, 10 डे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भरता है। दोनों एक साथ टंकी भरना शुरू करते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी या पूरी भरेगी। तो ये चीज़ शुरुआत वाला क्वेश्चन है, पहला ही टाइप है कि पहले ने 6 में दूसरे ने 12 में। तो हम पूछें ए प्लस बी अगर पूछा जाए तो कभी क्या होता है, इन दोनों का गुणा कर देंगे आप डायरेक्ट, और इन दोनों का योग कर देंगे नीचे, 6 और 12 कितना 18। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 कम 6 36 18, 3 कम 3 3 चौके 12। तो कह सकते हैं इसमें 4 आवर या 4 घंटे इसमें लगने वाले हैं। डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ लिखा है ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी वही काम 36 दिन में करता है। यदि ए पहले 4 दिन काम करे और फिर बी उसमें जुड़ जाए तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। तो आप ऐसे समझें, इसको हम वैसे ही एक एक दिन का कार्य निकाल के करेंगे। जैसे आपको पता है यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ए ने कितने दिन में काम किया है, 24 दिन में। बी ने कितने अकेले काम किया है, 36 दिन में। अगर इनका टोटल वर्क अगर निकाला जाए तो 36 और 24 का जो एलसीएम बनेगा वो 72 बनेगा। ठीक है, अब 72 तो आ गया, इनका एक दिन का काम निकालें तो 24 वाले का 24 या 72 3 आ जाएगा। एक दिन में ये 3 काम करता है, और 36 दूना 72, तो बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए पहले 4 दिन काम करे, यानी कि ए का 4 दिन का काम, तो 3 गुणे में 4 कितना, 4 तिया 12, तो 12 काम तो ये कर लेगा। ठीक है ना, तो 4 दिन में इसने 12 काम कर लिया है, तो इसमें से 12 घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, शेष 60। तो ये क्या बचा हमारा शेष काम। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 4 दिन तो यहाँ लग गए आपको। ठीक, 4 दिन कितना यहाँ पर लग गए। अब आपसे बोला क्या है कि फिर बी भी इसमें शामिल हो गया है, यानी कि अभी तो 3 से कर रहा था, अब दोनों शामिल हो जाएंगे। तो 3 और 2 5 से, तो 5 से करेगा। ठीक, और कितना करना है, अच्छा शेष काम करवाना है ना, तो इसको ऐसे लिखें, हमारे पास शेष काम कितना है 60, और काम किससे, दोनों से करवाना है। तो 3 और 2 कितना 5, 5 के हिसाब से अगर हम करेंगे इसको तो ये हमें कितना लगने वाला है 12 दिन। तो 12 दिन तो हमें यहाँ पर लग रहे हैं, और 4 दिन पहले हमारा ए ने काम कर लिया है, तो प्लस 4 और हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा 16 डे। तो 16 डे में ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा काम पूछा है कि कब हो जाएगा, और कुल भी लिख दिया था क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 9वां क्वेश्चन है कि 10 आदमी कोई काम 20 दिन में करते हैं, अगर 5 आदमी छोड़ दें तो बाकी आदमी वही काम कितने दिनों में करेंगे। तो ये अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था इसका कि M1D1 बराबर M2D2 होता है। पहले आदमी गुणे में पहला समय, दूसरा आदमी गुणे में दूसरा समय। ठीक, तो अगर देखेंगे तो पहले आदमी थे 10 और दिन कितने थे 20,
लेकिन अब बाद में क्या किया गया है, 5 आदमी ने छोड़ दिया है काम, तो बचे कितने हैं 5। मान लेते हैं x दिन में ये काम करेंगे, बस इसको हल करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो x का जो वैल्यू मिलेगा 20 दूना 40, तो 40 इसमें आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऐसे ही बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की, और बहुत ही शानदार प्रश्न ये होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन की, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों मिलकर कोई काम 12 दिन में करते हैं तो ए अकेला वही काम कितने दिनों में करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, ऐसे याद रखना, कभी भी इस तरीके का हो, क्षमता दिया हो तो सबसे पहले क्या दिया है, ए का वैल्यू, ए का क्षमता कितना है 3, बी का कितना है 2, ए अनुपात बी का जो कार्य क्षमता है 3 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी है 2 है। अब हम अगर टोटल वर्क कभी निकालेंगे तो याद रखना टोटल वर्क कैसे निकलता है, इन दोनों की कार्य क्षमता, क्योंकि कुल दोनों का दिन दिया है, दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 5 है ना। ठीक, तो ये वाला 5 आ जाएगा, गुणे में ये टोटल काम कितने दिन में 12 दिन में करते हैं दोनों, तो 12 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अब बोला है कि ए अकेला, ए के द्वारा काम करना है, तो ये तो हो गया था आपका 60 यूनिट। ठीक, अब ए के द्वारा काम करना है तो 60 तो रहेगा ही रहेगा, तो ए का हमें भाग करवाना है, यानी कि 3 से भाग करना है। तो बस इसे 3 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20, तो 20 डे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कार्य क्षमता पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।